हेलो दोस्तों, तभी हम समझेंगे निर्वाचन आयोग या इसी को बोलते हैं चुनाव आयोग या इसी को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ये तीनों चीज़ बात बराबर है। हालांकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चुनाव करवाना। ऐसा चुनाव किसका किसका करवाता है तो लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमसी या इसी को हम विधायक बोल सकते हैं। एमएलए और एमएलसी को ही विधायक बोल सकते हैं और लोकसभा, राज्यसभा को सांसद बोलते हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस छः चीज़ व्यक्तियों को क्या करता है, छः चीज़ों का चुनाव करवाता है। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। और स्थानीय लेवल पर होता है नगर पालिका और पंचायत, इसका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। सीएम और पीएम का नियुक्ति होता है, चुनाव नहीं होता, तो इसको आप याद रखना, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान में टोटल भाग की संख्या 22 है। इलेक्शन कमीशन इसी बोले तो इलेक्शन कमीशन ये भाग 15 में है। टोटल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 है। हालांकि अभी 415 से भी अधिक हो चुका है। लेकिन बात कर लेते इलेक्शन कमीशन का जो है चर्चा अनुच्छेद 324 से 29 तक है। हालांकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्शन कमीशन की चर्चा अनुच्छेद कितना में है, तो आपको 324 टिक लगाना है। आप समझ लेते हैं कि चुनाव आयोग में कितना 3 सदस्य होता है। कितना? 3 सदस्य। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होता है चुनाव आयुक्त होता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल बोल सकते हैं, कार्यकाल। तो देखिए 6 वर्ष होता है ना, या 65 वर्ष। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अगर वो 62 वर्ष में बढ़ता है तो बतलाइए वो कितना वर्ष उसका पहले क्या पूरा जाएगा, 65, यानी वो 3 वर्ष ही काम करेगा। हालांकि कोई व्यक्ति अगर 30 में बनता है या 50 में बनता है तो कितना काम करेगा, 6 वर्ष काम करेगा। तो सिंपल आपको याद रखना कार्यकाल कितना होता है, 6 या 65 वर्ष होता है। जबकि हम बात कर लेते हैं कि चुनाव आयुक्त का कितना होता है तो उसका 6 या 62 वर्ष होता है। कितना? 62 वर्ष, 65 के जगह पर। इसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन था। इसके बाद वर्तमान में जो है 26वां नंबर का चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है ना। इससे पहले सुशील चंद्र था, सुशील, याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम समझ लेते हैं इसका वेतन जो है लगभग में 2,50,000 होता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद समझ लेते हैं चुनाव जो है 3 प्रकार से क्या होता है। चुनाव कितना प्रकार से होता है? चुनाव जो है, चुनाव 3 प्रकार से हम बोल सकते हैं होता है। हालांकि फर्स्ट चुनाव को हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव बोलते हैं। ये 5 वर्षों पर होता है, जैसे कि 2014 में, 2019 और 2024 में हुआ था। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि मध्य चुनाव, ये जब सरकार गिर जाता है या लोकसभा भंग हो जाता है तब क्या होता है, मध्य चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन इसको बोलते हैं हम। उपचुनाव, इसको हम बाई इलेक्शन बोलते हैं। जब एक या दो व्यक्ति का, जब 1 या 2 सीट खाली हो जाए, चाहे 1-2 नेता का जब मृत्यु हो जाता है और जब खाली रहता है तब चुनाव करवाया जाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो मान लीजिए कि पूरा बॉक्स जिला है, एक जिला है, इस जिला का मेन चुनाव आयुक्त का मेन कौन होता है तो डीएम, है ना, डीएम होता है। यहाँ पे याद रखना है, डोमेस्टिक मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे होता है आरओ, बोले तो रिटर्निंग ऑफिसर। आरओ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम बॉक्स बना दिए, मान लीजिए कोई जिला है, क्या है, जिला है। अब इस जिला में मान लीजिए कि 4 खंड हो गया, तो यहाँ पर पूरा जिला का हेड होता है डीएम और एक खंड का हेड कौन होता है, आरओ। आरओ बोले तो क्या हो जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर। आरओ का भी अंदर होता है जिसे हम कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी अंदर क्या होता है, पीओ, बोले तो पोली एजेंट, जो हर बूथ पर पोली एजेंट होता है। इसके बाद सेक्रेटरी के रूप में पुलिस पैरामिलिट्री होता है, ये सब भी होता है। तो आप याद रख सकते हैं, उतना कि हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम समझ लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, हालांकि तो अलग कंडीशन है, पहले यहाँ समझ लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो पीएम के सलाह पर। और मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। पहले यहाँ पे याद रखना वोट डालने का था 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद है ना। चुनाव आयुक्त में 3 सदस्य होता है, तो हम बतला चुके हैं। वोट देने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी है। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है 25वां जो था चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र था और 26वां कौन है, सुकुमार सेन, राजीव कुमार। हालांकि हम बतला चुके हैं ये राजीव कुमार है। निर्वाचन आयुक्त को कोई भी शपथ ग्रहण नहीं होता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित कानून संसद बनाता है। निर्वाचन आयोग में से संबंधित कानून कौन बनाता है, संसद, याद रखना है। चुनाव होने से पहले 48 घंटा पहले जो है प्रचार को बंद करना पड़ता है। कितना घंटा पहले, 48 घंटा पहले। चुनाव समाप्त के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर शुरू होने से पहले बोलेंगे तो 36 घंटा, याद रखना है। निर्वाचन आयोग समय समय पर जो है क्या करता है, मतदाता सूची
वोटर कार्ड बनाती है, ये याद रखना इसका। अच्छा, और क्या काम होता है? तो इसका काम होता है कि किसी भी दल के पार्टी को चुनाव चिन्ह देना। कौन सा चिन्ह देना? चुनाव चिन्ह। और क्षेत्रीय दल घोषित करना और राष्ट्रीय दल घोषित करना, इसका ही काम होता है चुनाव निर्वाचन आयोग का। और क्या काम होता है? तो यही वाला काम जो हम बोले हैं कि इसका काम होता है मतदाता सूची, वोटर कार्ड, ये सब आदि सब बनाने से रिलेटेड। अब यहाँ समझ लेते हैं चुनाव आयोग द्वारा जो है आचार संहिता की घोषणा किया जाता है। आचार संहिता क्या है? तो चुनाव से रिलेटेड जो कानून होता है उसी को आचार संहिता कहते हैं। याद रखा आचार संहिता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।